हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जामों के लिए हैं, जैसे कि यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं। बहुत जल्दी ही यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने वाला है। उसके लिए भी आपका ये सारे क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, आपका ये पहला क्वेश्चन, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, कालीबंगा, चनहूदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से आपकी कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? राखलदास बनर्जी जी ने किया था। अब जानते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन भी किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने किया था। कालीबंगा क्या है? राजस्थान में है। ये घग्गर नदी के किनारे है। उत्खनन किसने किया था? अमल्लो बोस ने किया था। चनहूदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में सिंधु प्रांत में है। यह भी सिंधु नदी पर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए सप्त शैधव प्रदेश में, ऑप्शन बी गागेय घाटी में, ऑप्शन सी गंडक के तट पर, या ऑप्शन डी ये सभी। आपका क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त शैधव प्रदेश में बसे थे। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासनकाल कौन था? किसका था ये शासनकाल? किसका था? अजात शत्रु का था। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 वैशाली में हुई थी। और इसके शासनकाल कौन थे? कालाशोक थे। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 255 में पाटलिपुत्र में, और इसके शासनकाल कौन थे? अशोक थे। चौथी बौद्ध संगति ये प्रथम ईस्वी में हुई थी। यह स्थान किस पे था? यह स्थान था कुंडलवन में। और वसुमित्र और अश्वघोष इन दोनों लोग ने मिलकर की थी, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति 1857 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईसा के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1857 के विद्रोह में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1858 में ही वायसराय का गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय कर दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, फिरदौसी, अलबरूनी, या अबुल फजल। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। अब अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो का नाम क्या था? जो इनका नाम था, अमीर खुसरो
का नाम था मोहम्मद हसन था। इन्हें तूतिए हिंद कहते हैं। ये सितारे तथा तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। अलबरूनी के बारे में जानते हैं। अलबरूनी की किताब थी किताबुल हिंद। फजल की आईने अकबरी और अकबरनामा इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ध्रुपद, तिल्लाना, तराना या धमार? तो आपका राइट ऑप्शन होगा तराना। ये हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, जबकि ये तीनों हिंदुस्तानी संगीत शैली की हिस्सेदारी है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन मंगल, बी ऑप्शन शुक्र, सी ऑप्शन बुध और डी ऑप्शन चंद्रमा। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज तेल तथा कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कायांतरित या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवसादी चट्टानें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1950 को। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? फिर से क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह या ऑप्शन डी 19 माह। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 6 माह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध है? सरकारिया आयोग का संबंध है। ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन बी नदी पानी बंटवारे से, ऑप्शन सी सूचना के अधिकार से या ऑप्शन डी लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ऑप्शन ए कृषि पर, ऑप्शन बी परिवहन पर, ऑप्शन सी उद्योग पर, ऑप्शन डी गरीबी हटाओ पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। अब जानते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना
1951 से स्टार्ट हुई थी और यह कब तक चली थी? 2017 तक चली थी। यह 5 वर्षों की योजना होती थी। इसको लागू किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू किया था, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक चली। और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से लेकर 2007 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली। तो इस योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। अब नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए किसी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी किसी राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री, या ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, या फिर राष्ट्रीय आय से, या कर सुधारों से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो ऑप्शन ए रक्षा व्यय, ऑप्शन बी किसान को सब्सिडी, ऑप्शन सी सामाजिक सेवाओं पर व्यय, ऑप्शन डी ब्याज भुगतान। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? किसानों को सब्सिडी देना। फ्रेंड्स, वीडियो शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। और आगे क्या संशोधन चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा।